जय साईं राम। सबको नमस्ते। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जहाँ भी हैं खुश हैं और अच्छे से सब चल रहा है। आज का ये वीडियो जो मैंने बना रही हूँ, आज मैं आप लोगों से कुछ मांगने आई हूँ और जो मैं मांगने वाली हूँ वो आप सबके पास है और बस इतना डिफरेंस है कि आप लोग के ऊपर है ये, आप ये मुझे देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। सो वो आपके ऊपर है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आपसे क्या मांगने वाली हूँ। सो मैं आपसे मांगने वाली हूँ आपका ढेर सारा प्यार, आपकी खूब सारी दुआएं, खूब सारा आशीर्वाद। आप जब भी प्रार्थना करें, प्रेयर करें, तो उसमें हमें शामिल ज़रूर करिएगा। और आप सोच रहे होंगे कारण कारण कुछ नहीं है कारण क्या है? आप हमेशा हमें अपने आशीर्वाद देते रहिए। और एक और मेन कारण ये है कि आज मेरी और मेरे हस्बैंड की मैरिज एनिवर्सरी है। सो इट्स अ वेरी स्पेशल डे फॉर मी, क्योंकि कुछ साल पहले आज इसी के दिन वो मेरी ज़िंदगी में आए एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू साईं फॉर दैट। आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड फॉर ब्रिंगिंग हिम इन माई लाइफ। और ये दिन इसलिए भी मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हमारी 9th मैरिज एनिवर्सरी है, 9वीं मैरिज एनिवर्सरी। और नंबर 9 जो था वो बाबा को बहुत ही प्यारा था, बहुत ही प्रिय था। अंक 9 के बारे में उन्होंने अपने साईं सच्चरित्र में भी हेमाड पंथ के द्वारा उनके थ्रू लिखवाया है कि हाउ इम्पोर्टेंट नंबर 9 इज़। और आज डेट भी आप देखें तो 29 है, जिसके अंदर फिर से नंबर 9 आता है। सो आई एम रियली हैप्पी एंड आई जस्ट प्रे टू साईं टू ब्लेस अस। एंड आप सब लोगों से भी बस यही आशा करती हूँ कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि जिस तरह से हंसते खेलते रोते गाते, जिस अप्स एंड डाउन्स तो हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं, पर जिस तरह खूबसूरती से आप उनको फेस करते चले जाते हैं और आप साथ में मिलकर अपने हस्बैंड वाइफ जो हैं वो जिस तरह उसको ब्यूटीफुली उसको सर्वाइव करते हुए चलते जाते हैं, तो ज़िंदगी कैसे कट जाती है पता भी नहीं चलता। तो बस आशीर्वाद दीजिए इसी खूबसूरती के साथ हमारा ये सफ़र कटता रहे। और इस वीडियो को एंड करने से पहले बहुत एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों को ज़रूर सुनाऊंगी। आप में से जिन लोगों ने साईं सच्चरित्र पढ़ी है तो उनको तो ज़रूर इसके बारे में मालूम होगा, लेकिन इन केस आपको नहीं पता तो एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ज़रूर दूंगी इसके बारे में, जो साईं ने अपने सच्चरित्र में अध्याय 21 में लिखवाया है, जिसमें उन्होंने बताया है एक स्टोरी के द्वारा जिसका नाम है घोड़ी की लीद के 9 गोले, जिसको उन्होंने नवविधा भक्ति का नाम दिया है। तो इसमें साईं ने खुद ही ये स्टोरी जो है शिरडी में उस टाइम पर जो भी उपस्थित लोग उनके आसपास बैठे थे, तो वो एक स्टोरी के फॉर्म में उन्होंने उन सबको सुनाया। उन्होंने बोला कि एक समय एक सौदागर शिरडी आया और उस सौदागर के सामने घोड़ी ने लीद की। अब उस सौदागर ने क्या किया, उसने अपना धोती का छोर बिछाया और उसमें वो लीद के 9 गोले जो हैं एकत्रित कर लिए, इकट्ठे कर लिए। अब उस समय वहाँ पर जब साईं ये स्टोरी सुना रहे थे तो उस समय वहाँ पर एक श्री पाटनकर नाम के व्यक्ति बैठे हुए थे, जिनकी समझ में नहीं आया कि साईं क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने वहीं पर पास बैठे गणेश दामोदर, जिनका नाम दादा केलकर था, उनसे पूछा कि आपको कुछ समझ में आया कि साईं ने क्या बताया। तो उन्होंने कहा कि देखो, जो कुछ बाबा कहते हैं वो तो मैं खुद भी अच्छे से समझ नहीं सकता हूँ, पर उनकी प्रेरणा से मुझे जो कुछ समझ में आया है मैं वही तुम्हें समझाता हूँ। यहाँ पर घोड़ी है ईश कृपा, और जो 9 एकत्रित गोले हैं वो है नवविधा भक्ति। जैसे कि कहा भी गया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणो पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। अर्थात श्रवण, कीर्तन, नाम स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य या दास्ता, सख्यता तथा आत्मनिवेदन, ये भक्ति के 9 प्रकार हैं। इनमें से तुम यदि एक को भी सत्यता से कार्य रूप में लाओगे तो भगवान श्री हरि अति प्रसन्न होकर भक्त के घर प्रकट हो जाएंगे। समस्त साधनाएं जैसे कि जप, तप, योगाभ्यास, वेदों का पठन पाठन, जब तक उनमें भक्ति मिली ना हो, जब तक उनमें भक्ति का संपुट ना हो, वो बिल्कुल शुष्क हैं, सूखे हैं। वेद ज्ञानी या ब्रह्म ज्ञानी की कीर्ति भक्ति भाव के अभाव में निरर्थक है। आवश्यकता है तो पूर्ण भक्ति की, अपने
को भी उसी सौदागर के समान ही जानकर और व्यग्रता तथा उत्सुकता पूर्वक सत्य की खोज कर 9 प्रकार की भक्ति को प्राप्त करो, तब कहीं तुम्हें दृढ़ता तथा मानसिक शांति प्राप्त होगी। तो आप भी बाबा से प्रार्थना करिए, हम सब मिलकर बाबा से प्रार्थना करते हैं कि हे साईं, हम ये 9 गोले एकत्रित करने में हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम तो इस लायक ही नहीं हैं। आप हमें आशीर्वाद दीजिए और हमें इतनी शक्ति प्रदान करिए, इतना हमें बुद्धि डालिए और इतनी हमारे अंदर दृढ़ता, इतना हमारे अंदर अपनी श्रद्धा और सबूरी को डालिए कि हम इन एकत्रित 9 ये जो गोले हैं इन्हें एकत्रित कर सकें और हम आपका नाम स्मरण इसी तरह दिन रात चलते फिरते उठते बैठते करते रहें, ताकि आप हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और हमें इस भवसागर से पार उतार दें। साईं हम पे कृपा करें। जय साईं राम, हमें आशीर्वाद दें। तो आप हर रोज़ साईं से ये प्रार्थना करिए और बस उनका आप नाम स्मरण करते रहिए, कीर्तन करते रहिए, इसी से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि आप सब मुझे आशीर्वाद देंगे, मुझे और मेरे हस्बैंड को, और आप सभी खुश रहें। जय साईं राम।